जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2024 ये जब से फॉर्म फिल किया गया और एग्ज़ाम होने तक इसमें कई प्रकार के परिवर्तन देखने के लिए मिले। एग्ज़ाम पूरी तरह से विवादों से घिरा रहा। कई बार ऐसा लगा कि एग्ज़ाम दिसंबर में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हालांकि आयोग ने अंत में दिसंबर में ही आयोग को संपन्न करा दिया और ये एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। यहाँ तक सब कुछ बेहतर रहा। अब इसके बाद आगे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए भाई, इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट्स निकल के आएंगे। एक वे स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम काफ़ी बेहतर हुआ है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब हम मेंस लिखने के लिए जा रहे हैं। और एक ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्जाम उनके अनुरूप नहीं हुआ है, जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ है, अब वो मेंस लिखने के लिए नहीं जा रहे। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जिनका एग्जाम बेहतर नहीं हुआ है या फिर जिनका एग्जाम बेहतर हुआ है उन्हें भी क्या करना चाहिए। देखिए भाई, जिन दोस्तों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ाई किया था तो उसमें शायद ही ऐसे इक्के दुक्के निकल के आ रहे हैं जिनका एग्जाम बेहतर नहीं हुआ। बाकी जितने भी अब तक हम लोगों को अपडेट्स मिले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, जितने भी बच्चे पढ़े थे, सब एकदम खुश और बता रहे हैं कि सारे क्वेश्चन उनके नोट से डायरेक्ट मिले हुए हैं। आप चैनल पर जाकर इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। देखिए, अब जिनका एग्जाम बेहतर हुआ है तो उनको आंख बंद करके मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, मेंस के प्रिपरेशन पे लग जाना चाहिए। साथ ही साथ और भी जो एग्जाम है, जैसे RO का फॉर्म अगर आपने फिल किया है तो थोड़ा बहुत टाइम आपको उस पर भी देना चाहिए। बाकी जिनका एग्जाम बेहतर नहीं हुआ तो उनके लिए क्या है, तो देखिए भाई, जिनका एग्जाम बेहतर नहीं हुआ है तो अगर आपने RO का फॉर्म फिल किया है तो अब आपको एकदम जान लगा के लग जाना है RO के रे एग्जाम की तैयारी में। अभी इसका एग्जाम डेट क्लियर नहीं है। अब संभवतः आप ये मान सकते हैं कि एग्जाम ये, देखिए, और दिसंबर अब बीतने को ही है, जनवरी में तो होने से रहा, क्योंकि जनवरी में कुंभ की पूरी तरीके से तैयारी चलेगी, कुंभ चलेगा पूरा। फरवरी में भी संभावना कम है क्योंकि फरवरी के मिड में जाकर कुंभ खत्म होगा, फिर बोर्ड एग्जाम है। मार्च की बात करेंगे, मार्च में बोर्ड एग्जाम समाप्त होगा, लेकिन इसके बाद होली की छुट्टी हो जाएगी। तो मान के चल सकते हैं कि 15 मार्च के बाद यहाँ से प्रबल संभावनाएं दिख रही है कि 15 मार्च के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। हालांकि कोई भी चीज़ निश्चित रूप से कह पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, ये आयोग के नोटिस के बाद ही स्पष्ट होगा। अगर आपने HC ग्रुप C और D जो पोस्ट थे, अगर आपने इसका फॉर्म फिल किया तो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, UPSSC ये काफ़ी बेहतर है आपके लिए। UPSSC में अभी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है और लेखपाल की वैकेंसी के लिए भी यहाँ पे लगातार अपडेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं कि जल्दी आपको लेखपाल की भी वैकेंसी मिल सकती है। और कुछ ऐसे भी न्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि जो लोअर PCS है, यहाँ पर इसके भी फॉर्म आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो UPSSC से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि फॉर्म्स मिल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो SSC हो गया, आपके पास SSC है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 40,000 नई वैकेंसी आने वाली, जो भी एलिजिबल है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। UPSI की वैकेंसी है लगभग 6,000 प्लस। तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स आपके पास पड़े हुए हैं और ऐसा भी नहीं होता है कि एक एग्ज़ाम अगर आपका ख़राब हो गया तो अब आगे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका एग्जाम बेहतर हुआ है तब भाई आपको बहुत बहुत बधाई, आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन जिनका भी एग्जाम बेहतर नहीं हुआ है वो इनमें से जिस फॉर्म को फिल किए या फिर आगे जो फॉर्म फिल करेंगे, और अगर आप एलिजिबल है तो फिर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए और आप आसानी से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपको टाइम चाहिए। और अब अगर अभी से आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। तैयारी कहाँ से करना है? देखिए, आप PCS एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और अगर वनडे एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही इनिशिएटिव है ज्ञान सर एजुकेशन चैनल, वहाँ से आप चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें अगर यूपी का एग्जाम है तो यूपी जीके से क्वेश्चन आना भाई लाजमी है कि यूपी जीके का प्रश्न आएगा ही आएगा। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 12 नवंबर से ही चल रहे हैं। हालांकि आप चाहे जब भी इस कोर्स को परचेस करते हैं, इसकी वैलिडिटी 4 मंथ्स की रहेगी। इसमें आपको कंप्लीट PDF नोट्स मिलेगा जो लेटेस्ट सिलेबस और ट्रेंड के हिसाब से होगा, और इसकी प्राइस मात्र 999 रुपये होने वाले, जो कि 20% डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगा। कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। या फिर आप अगर किसी और कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप नीचे स्क्रीन पे दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।